रोहतांग पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर नेचर अपनी खूबसूरती से आपका दिल जीत लेगी। स्नो कैप माउंटेन्स, ठंडी हवा और बर्फ़ से ढकी सड़कें, सब कुछ एक ड्रीमी मूवी जैसा लगता है। जब आप वहाँ पहुँचते हो तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया के शोर से दूर किसी दूसरी दुनिया में आप आ चुके हैं। मनाली से लगभग 50 किलोमीटर की ड्राइव, बाइंडिंग रोड्स और ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ के साथ रोहतांग एक एडवेंचर भी है और एक सुकून भी है। यहाँ का हर लम्हा यादगार बन जाता है, चाहे वो स्नो में मस्ती हो या बस खामोशी में उस ठंडी हवा को महसूस करना हो। वेलकम टू रोहतांग पास। तो दोस्तों अभी हैं हम मनाली में और मनाली के माल रोड से काफ़ी नज़दीक है। पीछे देख सकते हैं आप मनाली की खूबसूरत वादियाँ ही वादियाँ। और आज का डे स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आपको ले जाने वाला हूँ मैं रोहतांग पास में और 2-3 चीज़ें दिखाने वाला हूँ। खासकर कि काफ़ी आजकल जो हमारे सोशल मीडिया उसमें काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा है कि मनाली में आजकल भीड़ नहीं है, कहाँ गए सारे लोग। बट ऐसा नहीं है, मनाली में काफ़ी भीड़ है और लोग आ रहे हैं अच्छी तरह। और रोहतांग पास भी दिखाने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होने वाली है रोहतांग पास पहुँचने के लिए और आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा टिल रोहतांग पास पहुँचने के लिए। जैसे कि कितने बजे निकलें, परमिट का कैसे करें और कितना ट्रैफिक होगा रोहतांग पास के लिए और कितनी गाड़ियाँ जा सकती हैं। आपकी गाड़ी डीजल है, पेट्रोल है, कौन से स्टेट की है और कौन सी गाड़ियों को जाने दिया जाएगा। तो चलिए टूवर्ड्स रोहतांग पास। रोहतांग पास की बात करूं तो रोहतांग पास है मनाली से 56 किलोमीटर। मुझे ऐसा रहा था कि 45 किलोमीटर है, नहीं बट 56 किलोमीटर है। तो अभी पहुंचे हैं हम बस स्टैंड मनाली में। तो कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ का सुबह का दृश्य दिखा लेते हैं और बताते हैं कि मनाली में बिल्कुल भीड़ नहीं रही, ठीक है। तो बट ऐसा बता दूं कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अभी इस टाइम पे चले जाते हैं अपनी अपनी डेस्टिनेशन की ओर, चाहे वो रोहतांग पास हो, चाहे आपका शिंकुला हो या फिर आपका सिसु हो। तो फिर अगर मैक्सिमम लोग चले जाते हैं तो यहाँ पे बहुत कम लोग बचते हैं क्योंकि वो शाम को आते हैं। तो अगर मनाली की एक्चुअल भीड़ देखनी है तो सुबह शाम देखो। बाकी ठीक है, अगर थोड़ी कम भीड़ है एज़ कम्पेयर टू जो होती है, उसका रीज़न ये भी है कि जून जुलाई में अभी जो छुट्टियाँ पड़नी है वो 20 मई से पड़ेगी। स्कूलों में बच्चों को अभी छुट्टी नहीं पड़ी है, जिसके कारण थोड़ा सा मनाली में अभी रश कम है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। तो चलो चलते हैं टुवर्ड्स मनाली नहीं सॉरी रोहतांग पास। तो दोस्तों जो ये आपको खूबसूरत सा गांव दिखाई दे रहा है नीचे, वो है कोठी विलेज। बेहद खूबसूरत गांव। तो अभी यहाँ पे जो मनाली से रोहतांग पास का रोड है वो बीच में बन रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी आपको। तो अब मुझे लग रहा है ये डबल लेन हो रहा है। खूबसूरत लगता है ये एरिया जब ये स्नो कैप माउंटेन से पूरा भरा होता है, स्नो से पूरा भरा होता है। तो जो हमारा फर्स्ट पड़ाव है वो है गुलाबा। ये देखो BRO की टीम लगी हुई है रोड कंस्ट्रक्ट करने में। तो BRO की टीम लगी हुई है मस्त रोड कंस्ट्रक्ट करने में। तो मुझे लगता है 1 साल में ये डबल लेन हो जाएगा मनाली से पूरा रोहतांग पास के लिए। और फिर जो सफ़र है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और साथ में बहुत इजी भी हो जाएगा। यार कसम से जो खूबसूरती है ना टूवर्ड्स रोहतांग पास जाते हुए, पेड़ों की अलग बात है, वाटरफॉल की अलग बात है। यहाँ देखो, लुक एट द ब्यूटी गाइस। मतलब इतने वाटरफॉल मिलेंगे आपको कि क्या बताएं। वाटरफॉल देखने की इच्छा कम हो जाएगी आपकी, हर जगह वाटरफॉल। तो दोस्तों अभी पहुंचने वाले हैं हम गुलाबा।
जो हमारा फर्स्ट पड़ाव है, जहाँ पे बैठ के हमारे जो परमिट्स हैं वो चेक होंगे। तो अभी आप पीछे देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है यार, लिटरली। तो ये लगता है पता कि कितनी भीड़ है मनाली से रोहतांग पास जाने वाली। तो धीरे धीरे यहाँ परमिट चेक होंगे और लंबी सी लाइन लगी हुई है यहाँ पे टिल, ये देखो लंबी लाइन दिखाई दे रही है, जिसको लगता है मनाली में भीड़ नहीं है। और यहाँ पे आंटीज़ लोग गरम गरम सॉक्स बेचती हुई, गरम गरम टोपू बेचते हुए। आंटी जी ने हमारा लोकल नंबर देखा और हमसे पूछा तक नहीं कि क्या हमें गॉगल चाहिए, क्या हमें टोपू चाहिए। तो इसे कहते हैं कि भाई टूरिज्म से देखो कितना रोजगार होता है? लोकल लोगों को, औरतें, भाई हमें, हमारी जो कुल्लू मनाली की औरतें ना एक नंबर है। तो देखो भाई हमारी कुल्लू मनाली की औरतों को सल्यूट है, क्योंकि वो सुबह उठते ही बोलते हैं कि बिजनेस करके आएंगे आज शाम को अच्छा वाला, कहीं पे टोपू बेचेंगे, कहीं पे कुछ और। तो इसे कहते हैं बिजनेस वूमेन। तो यहाँ पे लगता है परमिट, और यहाँ पे आपको परमिट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको दिया जाएगा आगे जाने टूवर्ड्स। तो बस जो चेकिंग होनी थी वो हो चुकी है और अब चल पड़े हम खूबसूरत वादियों में। वैसे तो हम पहले ही खूबसूरत वादियों में, बट अब चले हम टूवर्ड्स रोहतांग पास की इन वादियों में। धीरे धीरे वादियाँ खूबसूरत होती हुई और ज़्यादा। तो जो ये वाला एरिया है बेसिकली ये है सारा लूप्स वाला। तो जितने मोड़ पूरे मनाली से लेकर रोहतांग पास में नहीं होंगे, सारे इसी पोर्शन में होंगे। और यहाँ सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, सबसे ज़्यादा उल्टी आती है। तो क्या करना है, जिसको तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है वो आगे बैठें गाड़ी में, कोई भी गाड़ी में, और जिसकी तबीयत नहीं होती ज़्यादा ख़राब वो पीछे बैठें। और फिर भी हो सके तो वॉमिट वाली दवाई ले लें, जिससे आपका सफ़र अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ बहुत तकलीफ़ होने वाली है आपको इस रोड में। बट अगर मैं खूबसूरती की बात करूँ भाई, लुक एट द ब्यूटी गाइज़, मतलब क्या ही हो सकता है इससे ज़्यादा खूबसूरत। जैसे आप मड़ी पहुंचेंगे तो आपको पहाड़ दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे बर्फीले। बट ये बर्फ़ काफ़ी गंदी हो चुकी है, उसका रीज़न ये है मिट्टी और लोगों की चढ़ाई। तो यहाँ पे तो बर्फ़ काफ़ी है, ऐसा नहीं कि कोई कमी है, खुल के बर्फ़। स्नो की भरी चादरों के बीच में आपका सभी का स्वागत है। और ये पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, अभी नहीं पहुंचे। और खूबसूरती देखो आप यहाँ, जिसको पहाड़ों की कमी लगती है ना, बर्फ के पहाड़ों की कमी रोहतांग पास में। ये देखो गाइस, तो देखो जिसको शूट करना है कि दोनों साइड बड़े बड़े पहाड़ हों, उसके बाद बीच से आप दौड़ के जाएं, रील के लिए बेस्ट लोकेशन ये वाली है। जो ये मोड़ है यहाँ पे रोहतांग पास से बस 2-4 किलोमीटर नीचे, पर कसम से। और वो खूबसूरत वाटरफॉल देखो, अगर लेंस से अभी दिखाई दे रहा होगा तो बहुत खूबसूरत है। तो वो मड़ी से होके जाएंगे तब जाके वहाँ पहुँचेंगे। तो मेरी हाइट देख सकते हो, मेरी हाइट लगभग 5'9" है और ये होगा लगभग 20 फीट, 20 से भी ज़्यादा ही है। तो कसम से फीलिंग ही अलग आ रही है। तो ये देखो फीलिंग असली, रोहतांग पास की फीलिंग। इससे खूबसूरत क्या ही होगी रोहतांग पास की फीलिंग यार। दोनों तरफ माउंटेन्स बने हुए हैं स्नो के। तो इस जगह का नाम है राली नाला। तो आप यहाँ आके थोड़ी सी अपनी रील्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे कि अभी हम बना रहे हैं।
तो दोस्तों क्या ही बताएं अब इस खूबसूरती के लिए। और अगर इस खूबसूरती तक आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको रोहतांग पास के लिए गाड़ियां बुक करनी पड़ेंगी, चाहे टैक्सी बुक कर सकते हैं, चाहे अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं। अगर अपनी गाड़ी लेके आना चाहते हैं तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, और अगर आपको परमिट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, और वहाँ जाके आप अपना परमिट बुक कर सकते हैं और सीधा आ सकते हैं टूवर्ड्स रोहतांग पास, वो भी अपनी गाड़ी को लेके। तो अपनी गाड़ी में ज़्यादा खर्चा नहीं होगा आपका, यही 1500 से 2000 रुपये खर्चा होगा टोटल विद तेल, फ्यूल का भी उसी में बता रहा हूँ। हाँ, तो यार सीरियसली अगर आपका इस खूबसूरत नज़ारे के लिए अगर आपका 5 से 10 हज़ार भी खर्चा होता है तो भाई वो भी वर्थ है। हाँ, लुक एट द ब्यूटी ऑफ रोहतांग पास, चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरत नज़ारे, और जब ऐसे घोड़े आ रहे हैं वो तो और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं घोड़ों को। तो चलिए अब चलते हैं टूवर्ड्स रोहतांग पास। क्या हो गया भैया, रील्स लेनी थी आपने? बिल्कुल भैया। सॉरी ब्रदर, नेक्स्ट टाइम बेटर लक, नेक्स्ट टाइम। तो अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं अभी मॉडरेट सा है, ऐसा नहीं बहुत कम है बहुत ज़्यादा है। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब जो रोड हैं वो काफ़ी चौड़े हो चुके हैं भाई। तो BRO, हेड्स ऑफ टू BRO, तो आप बिंदास होके आ सकते हैं। मुझे लगता है अब तकलीफ़ आपको एक ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, क्योंकि मोड़ बहुत ज़्यादा है मनाली रोहतांग वाले रोड में। तो हो सके तो दवाई खा के आना पहले ही भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग लगाई हुई हैं गाड़ियाँ, तो गाड़ियाँ काफ़ी आई हैं रोहतांग पास में, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ट्राई कि सुबह आ जाते हैं, और सुबह आने का फ़ायदा ये होता है कि ट्रैफिक आपको कम लगता है। तो अभी क्या सीन है कि यहाँ पे गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, इसके आगे नहीं दे रहे जाने, देखते हैं क्या रीज़न है। तो यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया है, आगे जाने नहीं दिया जा रहा। भाई आगे नहीं दिया जा रहा जाने, आगे स्नो कटर चल रहा है ना, स्नो तो दिख ही नहीं रही है, हैं? ग्लेशियर नहीं, वहाँ से आ रहे हैं वो पत्थर वगैरह। अच्छा जी, एक बात बताइए, यहाँ से वो रोहतांग पास के लिए कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से 5 किलोमीटर सर। अच्छा। पैदल जाना हमने शॉर्टकट, तो आपका आधा घंटा आराम से 20 पैदल मिनट जा में पहुँच सकते हैं? जाते हैं। पैदल जैसे मर्जी जाओ, कोई दिक्कत कैसे नहीं। जाते? पैदल वॉक करके नहीं, ये रास्ता से घूम करके। ऐसे नहीं, शॉर्ट- सीधे शॉर्ट- शॉर्टकट। जहाँ से आपको- चलो, तो भाई साहब का कहना ये है कि आगे कटर लगे हैं, स्नो कटर, जिसके कारण गाड़ी आगे नहीं दी जा रही है जाने। तो रोहतांग पास यहाँ से 5 किलोमीटर है, और हम जाएंगे अब शॉर्टकट, मतलब अपने पहाड़ी अंदाज में। देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं रोहतांग टॉप पे। मेहनत तो लगेगी, लेकिन होप्स हो कि टाइम पे पहुँच जाएं। पर मुझे सीरियसली बोलूँ, मुझे रीज़न नहीं समझ आ रहा है। स्नो कटर का शायद थोड़ा सा झूठ लग रहा है, आई डोंट नो। हाँ, क्योंकि रोड चौड़ा है यार। ये देखो, कुछ एक नीतियाँ होती हैं प्रशासन की, जिसके कारण टूरिज़्म में इम्पैक्ट पड़ता है। अगर स्नो कटर लगे होंगे तब तो चलो हम प्रशासन के साथ हैं कि कोई बात नहीं, बट अगर नहीं लगा होगा तब दाल में कुछ काला है, क्योंकि ATVs, जितनी भी ATV हैं वो जा रही हैं आगे। बाकी चलो, अगर हाँ कटर लगे होंगे तब ठीक है भाई, तब मैं प्रशासन के साथ भी सहमत हूँ। चलो पैदल चलते हैं, क्योंकि हम तो लोकल हैं यार, हमें नहीं दिए जा रहा है जाने, तो टूरिस्ट को तो कहाँ ही दिया जाएगा जाने। ATV राइड्स का मज़ा ले रहे हैं। तो अगर आपको राड़ी नाला से, जहाँ पे अपने गाड़ी लगाई, वहाँ से लेकर रोहतांग पास जाना है, तो ATV वाले ले रहे 2000 रुपये आना जाना। तो 2 रीज़न हैं ऊपर तक नहीं जाने के। तो 20 तारीख तक आपको यहाँ से राड़ी नाला के आगे से ऊपर तक नहीं दिया जाएगा जाने, अगर आप अपनी गाड़ी में हैं तो, या फिर टैक्सी में भी है तब भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऊपर जाने के 2 साधन है रोहतांग पास तक, 3 साधन है। सबसे पहला ATV राइड वाला 2000 लेगा, और दूसरा वो है घोड़े पे बैठ के, और तीसरा है अपनी पैदल यात्रा। तो पैदल पहुंचने पे लगेगा आपको लगभग आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा भी लग सकता है आपको, और ATV में तो 5 से 10 मिनट में आप पहुंच जाओगे ऊपर। तो रीज़न बिल्कुल सही कहा। अभी मेरी बात हुई थी यहाँ पे जो ऊपर जाके आए हैं, तो 2 बातें हैं। एक तो वहाँ स्नो कटर चल रहा है,
तो ज़्यादा अगर भीड़ होगी तो स्नो कटर चलाने में मुश्किल होगी और थोड़े बहुत हादसे भी हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि शूटिंग हो रही है ऊपर, तो रोहतांग पास टॉप में और लाहौल साइड में वहाँ शूटिंग हो रही है, जिसके कारण उनको ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए गाड़ियों की यहाँ पे। तो उन्होंने परमिशन ली है 20 तारीख तक की, तो 20 तारीख तक आप नहीं ले जा सकते, उसके बाद आप बड़े आराम से ले जा सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे स्नो कटर लगा है सामने, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, तो आपको स्नो फेंकता हुआ एक मशीन दिखाई दे रही है, तो उसे स्नो कटर कहते हैं, और जो कि रोड चौड़ा कर रहा है। तो ATV के लिए बहुत छोटा रोड चाहिए होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो रोहतांग पास है 4 किलोमीटर यहाँ से। भाई अगर आपने असली ऑफ रोडिंग करनी है ATV, वो देखो ATV कैसे बर्फ़ के पहाड़ों से नीचे उतर रहा है। मतलब ATVs इतनी तगड़ी चली है ना, हज़ारों ATVs चल रही हैं ऊपर नीचे। तो चलो थैंक्स टू सभी टूरिस्ट, क्योंकि आपकी वजह से ही धंधा चलता है और कई घरों के चूल्हे जलते हैं, चाहे वो ATV वाले हों, चाहे घोड़े वाले हों, चाहे कोई भी टूरिज़्म से रिलेटेड है। कई औरतें शॉल बना के बेच रही हैं, कई ग्लव्स बेच रही हैं, कई कैप बेच रही हैं, बहुत कुछ। बट यार जो मेरी आंखों से व्यू है ना, इतना खूबसूरत है, क्या बताएं यार। देखो बहुत सारे पासेस घूम लिए, उमलिंगा से तंगलंगला से लेकर हर एक पास, देखो सब पासों की अपनी खूबसूरती है। बट आई डोंट नो क्यों ऐसा है ना, रोहतांग पास खूबसूरती बहुत अलग है। अगर आपको बर्फ़ इससे भी ज़्यादा चाहिए तो शिंकुला पास जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ ही ज़्यादा होगी, और जो पहाड़ जब थोड़े बर्फ़ कम हो जाती तो बहुत से बेजान से लगते हैं, क्योंकि हाइट ज़्यादा है ना। बट रोहतांग पास का ऐसा है कि एक साइड आपको स्नो कैप्ड माउंटेन दिखेंगे, आपको बर्फ़ भी दिखेगी, दूसरी साइड आपको लश ग्रीन माउंटेन्स भी दिखेंगे। तो बड़ी खुशी होती है ना, जितनी ग्रीनरी देखोगे उतनी ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों, अब दिखाते हैं आपको रोहतांग टॉप कैसा लग रहा है, रोहतांग पास, रोहतांग टॉप। तो रोहतांग टॉप तो मैंने दिखा लिया, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। बाकी और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि आपको कैसे बुक करना है। टैक्सी होगी टैक्सी बुक कर सकते हैं, और परमिट चाहो तो आप परमिट बुक कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जब भी आप रोहतांग पास आओ तो ऐसा स्नो के लिए स्नो की जो रिफ्लेक्शन के लिए ना भाई बहुत ज़्यादा ब्राइट है इस टाइम। अगर अभी आंखें खोलूँगा ना तो चौंधिया जाएंगी आंखें, तो आपके पास एक गॉगल होना ज़रूरी है, चाहे 50 रुपये की गॉगल लो बट ले लेना। और दूसरी बात है तो बस अब चलते हैं हम वापस घर की ओर, क्योंकि मैंने तो बहुत बार रोहतांग पास देखा है। ओ भाई, और बर्फ़ में तो भाई यहाँ फिसलना कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिसल भी सकते हैं, तो इसलिए शूज़ भी अच्छे लाए। तो देखो हम भी फ्री की ट्यूब राइड ले सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़े पुराने शूज़ लाता तो ऐसे सरसराट करके जाता।
अगर आप लोग चाहते हैं यार रोहतांग पास घूमना और ऐसे वाटरफॉल के सामने आना और स्नो कैप्ड माउंटेन को देखना, और साथ में आप चाहते हैं कि मनाली में हमारा लग्जरी स्टे हो और जो कपल है उनको दीदार हो चारों तरफ, मतलब स्नो कैप्ड माउंटेन भी दिखे, वहाँ से भी वाटरफॉल दिखे, तो मैं आपको एक ऐसा रिजॉर्ट बता रहा हूँ जो कि है हमारा कालंगो रिजॉर्ट। उसको जाके आप बुक कर सकते हैं। और स्टार्टिंग प्राइस क्या है पता है? 4 स्टार प्रॉपर्टी है, स्टार्टिंग प्राइस है जस्ट 4999। तो भाई 5000 में वैसे कुछ नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूं तो आपका सिर्फ मनाली से लेकर रोहतांग पास का जो आना ही है उसमें ही आपके 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। बट आपका स्टे, डिनर, ब्रेकफास्ट के साथ भी कालंगो रिजॉर्ट में 4999 का खर्चा होगा, वो भी 2 लोगों का। तो इसीलिए जल्दी से बुक करें और आ जाएं। और जो हमारा ट्रिप कराने का सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो आप आएँ और हमें अपनी सेवा का मौका दें।